स्टार्ट हो गया। तो नमस्कार साथियों, मैं शुभ यादव साक्ष न्यूज़ से इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोज़ाबाद पे है, जहां पर बात करें धरातल पर फिरोज़ाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। अगर धरातल पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की जाए, सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों का अगर हाल जाना जाए तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 19 में है। फूलवाड़ी इसको जगह का नाम है। जिस तरीके से यहाँ पे यहाँ के निवासी भी मौजूद हैं, कुछ परेशानियों से ये जूझ रहे हैं निरंतर। इन्होंने दरख्वास्त भी की, महापौर कामनी राठौर से भी मुलाकात की, यहाँ के पार्षद से भी ये लोग कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई है। इनसे ही जानते हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बात करती है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जैसे निम्न तरीके के जो अभियान चला रही है सरकार, और धरातल पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल है। शुरुआत करते हैं भैया से। क्या नाम लिखते हैं? मैं जितेंद्र कुमार। कौन सी जगह है ये फुलवाड़ी वार्ड नंबर 19, और यहाँ पे मैं पार्षद ये देवेंद्र राजपूत से मैं कई बार बात किया। करीब मुझे किस संदर्भ में बात की है? क्या गली के बारे में। मैं जो गली से मेरे बच्चे यहाँ पे जूझते हैं, मैं बाहर सर्विस करता हूँ, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जी। तो मेरे बच्चे यहाँ जब भी बारिश होती है गली में जल भराव इतना हो जाता है कि मेरे बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने इसकी तस्वीरें खुद साझा कामनी राठौर जी से और पार्षद देवेंद्र राजपूत से भी की हैं, तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि जल्दी ही करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और कितने समय से ये समस्या जो है बनी हुई है? कितना समय हो गया? पार्षद जी से मुझे इस बारे में संदर्भ में बात करते करते करीब 2 साल हो गई हैं मुझे, और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तब यही कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जल्द करवाते हैं हम, लेकिन अभी तो कोई समाधान नहीं है। और यहाँ तक कि पार्षद जी से मैं जब भी, मैंने 2 नंबर है मेरे पास, दोनों नंबर को मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और वो जब भी मैं बात करता हूँ तो बस इतना ही। जैसे मैं दूसरे नंबर मैंने अभी नया ख़रीदा था, थोड़े दिन पहले लिया था, जो कि मैं अभी पंजाब बॉर्डर पहुँचा था, तो वहाँ पे ये जियो सिम वहाँ पे एक्टिवेट नहीं थी, तो मैंने एयरटेल का नंबर लिया। तो एयरटेल से जब भी मैंने बात किया तो एक बार हुई है, उसके बाद वो भी ब्लैक लिस्ट में है। क्या मानते हैं चुनाव के समय जब जनप्रतिनिधि है इलाकों में निकलते हैं, इस तरीके का व्यवहार मिलता है कि वास्तव में वो अपनापन दिखाते हैं, और जब चुनाव जीतने के बाद जो है जो लोग पीड़ित हैं उनके पास जाते हैं, और जैसा आपने बताया है, आपका जब आपने फरियाद की तो कुछ समय बाद उन्होंने आपके जो नंबर हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। क्या मानते हैं किस तरीके की ये लापरवाही है? क्या मानते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि पार्षद जी या तो अपने आप में कुछ ऐसा समझते हैं कि जनता कुछ है ही नहीं। जिस दिन चुनाव जीते होंगे उस समय लगता होगा जनता है, लेकिन आज उनकी नज़र में जनता नहीं लग रही होगी, तो शायद इसका जनता परिणाम आगामी चुनाव में दे देगी उनको। तो वर्तमान सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चलाती है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान है, और धरातल पर देखा जा रहा है, क्या लगता है कि है या मतलब नहीं, मुझे तो जहाँ पे मेरा निवास है, मैं यहाँ पे करीब मैं 2014 से रह रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आया। और मैं जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि मेरे को यहाँ कंटिन्यू रहते रहते मुझे 4 साल हो गए, तो 4 साल से मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई सफाई कर्मचारी भी आया हो हमारी गली में, मैंने कभी नहीं देखा। और इस चीज़ का देवेंद्र पार्षद जी भी कह सकते हैं। जहाँ तक कि अगर हमें शादी विवाह में अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है तो हमने खुद पैसे दे के सफाई कर्मचारी को बुलवाया है। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी साफ तौर से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम लिखते भैया? लवकुश यादव। या कौन सा वार्ड है? क्या वार्ड नंबर 19 फूलवाड़ी। फुलवाड़ी। क्या समस्या बनी हुई है निरंतर यहाँ पर जिस तरीके से धरातल पर देखा जा रहा है? जी, ज़मीन की समस्या है। देवेंद्र राजपूत से भी कई बार कंप्लेंट हो चुकी है, जाके फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देता, मेरे भी डाल दे चुका है। आपका भी डाल दिया? मेरा भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है देवेंद्र राजपूत का। और सारी गलियों की है, गलियों में बच्चे भी स्कूल निकल जाते हैं और सारे गिरते हैं, ड्रेस वगैरह उनकी बहुत दिक्कत होती है गली में। लेकिन देवेंद्र राजपूत है, वो भी सुनवाई नहीं करते। आप नहीं तो बच्चों से भी खुद बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों से भी बात करेंगे। जिस तरीके से बात करें, सरकार दावा कर रही है कि हम लोग ऐसी सरकार ऐसे ना जीरो टॉलरेंस की भी बात करती है, स्वच्छ भारत अभियान का वो फाइलों में ही दबा रह गया, धरातल पर नहीं देखने वाला। और फिरोज़ाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया रहा है। आए दिन तमाम तरीके के जन्म जो है भूमि पूजन किए जा रहे हैं, इसका शिलान्यास हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। वो खाली कुछ ही फरियाद जो कहीं ना कहीं फाइलों में ही है या धरातल पर भी है? धरातल पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। धरातल होते तो सड़कें ही बनती, रोडें बनती, जो बनती, गलियों देख रहे कब की गली डली हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पार्षद की सुनवाई, ना किसी की सुनवाई, ना करने का मुझे कोई अधिकारी नहीं है। पार्षद से अगर नहीं सुनवाई हो रही तो महापौर कामनी राठौर से भी मुलाकात? कामनी राठौर से भी मुलाकात हुई है। उनने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं। यही है कि बन जाएगा, कब तक बन जाएगा ये तो क्लियर हो। अच्छा, क्या मानते हैं, लापरवाही है या लापरवाही है? सर, हम नगर निगम की आगे क्या कदम रहेगा? अगर अभी भी हमारी खबर चलने के बाद भी अगर जो है नगर निगम नहीं सुनवाई करता है तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? आगे कदम क्या आ रहा है? जैसे चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, जैसे कि उनमें क्या डिसीजन लेंगे? जिस तरीके से आपने मतदान किया है, तो आपका जो मतदान है वो सही उपयोग किया गया है या बेकार हो गया है? आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम क्या आगे तो ये देखेंगे अपना कौन कैसा है सही, तो मतलब धरातल पर काम करेगा आपके लिए, काम करेगा, उसको देखेंगे, सुनेंगे, जो विकास करेगा भाई हम सुनेंगे अपने धरातल पर जो काम करेगा उसे। बिल्कुल। मतलब देवेंद्र राजपूत को ही वोट दिया था आपने भी?
देवेंद्र राजपूत को अगर वोट होगा तब उसके बाद ही, तभी तो बिना वोट के तो कोई क्या मानते हैं, तो वोट दिया वही प्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो वोट खराब हुआ है या खराब हुआ? वोट खराब, जब सुनेगा नहीं तो खराब ही है। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर से बात कर ले रहे हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ से स्कूल भी जाते हैं, तो बच्चों से ही शुरुआत करेंगे। बिटिया हमारे साथ है, बच्चे इधर आओ। क्या नाम है आपका? तमन्ना यादव, कौन सी क्लास में हो? 3rd। अच्छा, यहाँ से आप स्कूल जाते हो, यहीं रहते हो ना? तो जैसे ये पानी भरा हुआ है पूरा, इसी में से निकलना होता है? या कभी घर गिरे भी हो या नहीं, ऐसे ही मतलब कैसे निकलते हो यहाँ से? मतलब हमें परेशान होती है हमें निकलने में। अच्छा, आप भी यहीं पढ़ते हो, यहीं से यहीं रहते हो बेटा? जी। कौन सी क्लास में हो? 5th। क्या नाम है? दिव्यांश यादव। अच्छा, ये कौन सी जगह है, कहाँ रहते हैं आप? फुलवाड़ी रोड। फुलवाड़ी। अच्छा, यहाँ से ही निकलना होता है। जिस तरीके से मैं सहयोगी से कहूँगा, ये जो कीच यहाँ पर भरी हुई है, पूरा रास्ता जो है कच्चा पड़ा हुआ है, जहाँ पर भारत सरकार, वर्तमान सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी जैसा दर्जा दे रही है फिरोज़ाबाद को। धरातल पर ये स्थिति देखी जा रही है। तमाम यहाँ पर घर बने हुए हैं, बच्चे आए दिन यहाँ से निकलते हैं। इतनी गंदगी है, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि निरंतर अभी तक कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है, जिसके कारण सफाई ना होने के कारण यहाँ पे बीमारियाँ भी फैलती होंगी। कि आप एक वैसा ही सवाल है। अच्छा बेटा, कभी बीमार भी पड़ते हो, जैसे कि यहाँ पे गंदगी वगैरह है तो बीमार भी होते हैं इसके कारण? जी हाँ। तो क्या मानते हो, जैसे कि नेता वगैरह आते होंगे चुनाव के समय कि बोलते होंगे हमें वोट दो, हम लोग ये काम करेंगे, ये चीज़ करेंगे, क्या लगता है? जब ये सड़कें नहीं बना रहे तो वोट का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो आगे क्या रहेगा? जैसे कि आप भी युवा हो, भविष्य बनने जा रहे हो युवा, तो आगे क्या सोचते हो? ये नेता खाली झूठे वादे करते हैं या खाली काम भी करते हैं कुछ? ये झूठे वादे करते हैं, कुछ काम नहीं करते। ऐसा अभी झूठे वादे इसके लिए हो रहा है, इसके लिए अभी तो बन जाती है। अच्छा, सड़क बन जाती है अगर वादे सही होते तो। जी हाँ। बिल्कुल साफ तौर से देख रहे हैं कितना छोटा बच्चा है और क्या विचारधारा यहाँ रखता है। और भी लोग हैं, यहाँ से बात करेंगे। क्या नाम लिखते हो दादा? इधर आ जाइए थोड़ा। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 19। वार्ड नंबर 19 है। जैसा कि आप हम भी देख पा रहे हैं, आप लोग तो यहाँ रहते ही हैं, इन परेशानियों से जूझते होंगे। धरातल पे देखा जा रहा है इस तरीके की लापरवाही। और इस सरकार में, जहाँ पे सरकार तमाम उपलब्धियाँ गिना रही है, 12 साल होने पर ये हमने कर दिया, 9 साल होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चीज़ की है। क्या मानते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीन हकीकत ये है कि जो बनी हुई सड़कें हैं वो बननी है, जो कच्ची गलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो फिरोज़ाबाद सिटी को तो स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दे दिया गया है और तमाम तरीके की करोड़ों की लागतों से सड़कों का निर्माण। हाँ, तो कागजों पे है धरातल पर। नहीं, पैसा तो पूरा ऊपर से आ रहा है, ऊपर आ रहा है, कागजों पे फॉर्मेलिटी पूरी है। फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। और क्या? इस संदर्भ में आपने पार्षद से मुलाकात की थी? पार्षद से कई बार मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन दिया गया? आसन का यही कह रहे थे, जितनी कच्ची गली सब बनेंगी। अच्छा, हाँ, आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ज़्यादा पूरी गली बनेगी, लेकिन आज दिन तक गली बनी नहीं दिखाई दे रही। आगे क्या कदम रहेगा? जैसे कि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आगे क्या कदम रहेगा? विकास करेगा और वोट मिलेगा। विकास करेगा, वोट मिलेगा। अरे, तो विकास के तो बातें इन्होंने भी किए होंगे। हाँ, तो सब करते बाद है और विश्वास भी चल रहा है। विश्वास पे जनता का है। बस जनता काम। बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं। भैया, आप यहाँ रहते, यहीं रहते हैं आप भी? नहीं, मैं तो थोड़ा अलग रहता हूँ। अच्छा, अलग रहते हैं। मतलब यहाँ की हालत देखकर आप तो चलो, आप इतनी हमें भी कुछ भी समय हुआ है, हालत वास्तव में जर्जर है, ज़्यादा ही ख़राब है हालत। क्या मानते हैं, ये ज़मीनी हकीकत कुछ और है और फाइलों में और बयानों में कुछ अलग दिखाया जाता है? फाइलों में तो पैसा आता है मगर लगता नहीं है। कौन लोग कहाँ ले जाते हैं पैसा? पैसा नेता लोग खा जाते हैं, और क्या है। आपने ये चुना और आपके साथ इस तरीके का पक्षपात हो रहा है, क्या मानते हैं? पक्षपात हो रहा है बिल्कुल। आगे क्या कदम रहेगा? जैसे चुनाव नज़दीक है, सारी चीज़ें आगे क्या कदम है, काम होगा तो वोट मिले।